बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप बनाकर सब घर वालों का और ख़ास तौर पर बुजुर्गों का दिल जीत लेंगी और होटल के तमाम ऐसे फ्राइड राइस को भूल जाएंगी। इन फ्राइड राइस को बनाने के लिए आपको किसी किस्म की ज़हमत की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको आराम से किचन में मिल जाएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया कि अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर आधा किलो बासमती चावल भिगो के 10 मिनट के लिए रख लिए थे। फिर पानी गर्म हुआ तो उसको इसके अंदर डाल दिए। अब आप लोगों ने मेरी बातों को, मेरे टिप्स को ज़रा फॉलो करना है। एक्चुअली इस रेसिपी में चावलों को जो है वो पूरा गिलाया जाता है, कोई कनी नहीं रहती, ठीक है। अब साथ दूसरे चूल्हे पे हमने आधा कप जो है वो ऑयल डाल देना है कढ़ाई में, और इसमें थोड़ा सा जो है वो लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल देना है। लहसुन का पेस्ट डाल के फिर आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर देना है। जब ये थोड़ा सुर्ख हो जाए तो इसके अंदर आपने चिकन डाल देना है। और आधा किलो चावल में मैंने एक बाउल जो है वो चिकन लिया, और चिकन जो है वो बोनलेस था, ठीक है। और इसको थोड़ा आपने बारीक और पतला करके काट देना है, या क्यूब्स में काट दें इसको। लहसुन के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद इसमें हस्बे ज़ायका जो है वो नमक जाएगा। यहाँ पर मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून नमक भर के लिए, क्योंकि ये चावलों में जाएगा तो ज़रा ज़्यादा डाल दिए। चावलों में भी नमक डाला था लेकिन यहाँ पर 1 चम्मच ले लिया। अब इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद यहाँ पर गाजर है, देखें गाजर भी इसी तरीके से आपने काट लेनी है, और गाजर यहाँ पर 2 अदद लिए हैं। अब इसको भी 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर देना है, ज़्यादा फुल फ्राई नहीं करना। अब 3 से 4 मिनट के बाद आपने यहाँ पर शिमला डाल देनी है। शिमला भी आपने 1 बाउल ले लेना है। उसके बाद जो है वो बंद गोभी ले लेनी है। बंद गोभी को भी इसी तरह आपने लंबाई में काट देना है। सोया सॉस 1 चम्मच जो है वो यहाँ पर भर के डाल दी। इसके बाद सिरका भी इसी तरह आप लोगों ने 1 चम्मच जो है वो डाल देना है। अब इसमें किसी किस्म का कोई मसाला नहीं जाएगा, ये चीनी जाएगी। ठीक हो गया, चीनी भी हमने थोड़ी सी डाल दी इसमें। अब आगे बारी जनाब ब्लैक पेपर की, तो ये भी इतनी डाल दी है आपने। अब यहाँ पर ना आपने सुर्ख मिर्च डालनी है, ना हल्दी पाउडर डालना है, ना कुछ डालना है। बस आपने सब्जियों को इसी तरीके से चिकन के साथ जो है वो 4 से 5 मिनट तक जो है वो फ्राई कर लेना है। ये इनको अच्छी तरीके से फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद इसमें हरा प्याज जो है वो लाजमी 1 बाउल जो है वो डाल देना है। चावलों को आपने अच्छे तरीके से जो है वो गिलाना है, क्योंकि फिर हम इनको दम पे नहीं रखेंगे, डायरेक्ट जो है वो फिर हमारी डिश जो है वो रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर 4 से 5 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसको उतार देंगे, ठीक है। उतारने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर अंडे ले लेने हैं। 2 अदद अंडे लिए, उनको अच्छी तरीके से अपने फेंटने, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी चुटकी एक, और इसी तरह चुटकी एक नमक डाल के इनको फेंट देना है। फेंटने के बाद हम इनको ऑमलेट जो है वो तैयार हो जाएगा हमारा, और इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल दिए उसी कढ़ाई में, ऑयल डाल के आपने इस तरह, बस इस तरह आपने जो है वो जिस तरह ऑमलेट बनाते हो नाश्ते में ना, बस इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आपने इस तरीके से जो है वो चम्मच चलानी है ताकि इसके पीसेस हो जाएं। अच्छा, आधा किलो चावलों में मैंने जो है वो 1 पाव चिकन लिया था बोनलेस। अब यहाँ पर देखें हमारा मसाला सारा तैयार हो चुका है फ्राइड राइस के लिए, और ये इतना अच्छा बनेगा कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपने मेरी रेसिपी की टिप्स को फॉलो करना है। ये देखें चावल मैं आपको ये बता रही थी कि चावल आपने पूरे गलाने, एक कनी बिल्कुल इसके अंदर ना छोड़ें, क्योंकि दम पे नहीं रखेंगे। और जब आप लोग ये सारा कुछ मिक्स करेंगे ना, उस वक्त फ्लेम आपने ऑन रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमारी डिश जो है वो 100% तैयार हो चुकी है। अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है चावलों को। चावल मेरे बिल्कुल टूटा नहीं है, ये देखें। और जो आपने ऑमलेट बनाया था ना, अंडे जो थे वो भी इसमें डाल दिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश आउट करते हैं। और ये देखें कितने अच्छे फ्राइड राइस बने हैं। और इसको खाने के लिए आपको बिल्कुल बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में आराम और साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ बनाएं और सब फैमिली वालों को खिलाएं। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने ये रेसिपी रमज़ान में ट्राई की है या नहीं की, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।